चलो, इंटीग्रेशन अपने आप में बड़ा चैप्टर है, लेकिन हम लोगों को जितना इंटीग्रेशन कैलकुलस के लिए बेसिक अभी पढ़ना है वो बहुत छोटा है, वो आपका जल्दी से हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन में जो फर्स्ट टाइप है, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन दो टाइप का होता है। एक जिसमें कुछ ऐसा सिंबल देखोगे, यहाँ पर कुछ फंक्शन रहेगा, यहाँ dx रहेगा, और कभी कभी अगर देखा होगा तो ऐसा भी सिंबल रहता है जिसमें ऐसा रहता है, यहाँ पर कोई फंक्शन रहता है, यहाँ पर dx रहता है, यहाँ a रहता है, यहाँ कुछ रहता है b। तो जो पहला वाला है इसको बोलते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। और जो दूसरा वाला है उसको बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन। दोनों को कैलकुलेट करने में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। इंडेफिनिट आ गया तो डेफिनिट में सिर्फ वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं। तो कैलकुलेशन हम लोगों को इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का सीखेंगे, उसमें से जो भी आएगा उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो डेफिनिट इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहला टाइप, लिखना मत, मैं दूंगा टाइम लिखने को, जो सबसे सिंपल वाला है उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन as a reverse process of differentiation। जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। हाँ सर। ठीक वैसे ही इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। जैसे if d by dx of a small fx, इसकी वैल्यू कैपिटल fx है, देन आप इस कैपिटल fx को x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दोगे, इंटीग्रल ऑफ कैपिटल fx dx, तो ये आपका स्मॉल fx होगा प्लस सम कांस्टेंट। सम कांस्टेंट मतलब राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करोगे तो कैपिटल fx आना चाहिए। तो स्मॉल fx का डिफरेंशिएशन कैपिटल fx से अगर कुछ कांस्टेंट रहेगा भी तो जीरो आएगा। यस सर। हाँ सर। तो ये आपका इंटीग्रेशन का डेफिनेशन है। अब इसके बेसिस पर एटलीस्ट डिफरेंशिएशन के जितने फॉर्मूले थे उन सारे फॉर्मूले के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोगों को इंटीग्रेशन का फॉर्मूला मिल जाएगा। जैसे एक एक करके, नया कुछ भी नहीं। डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने देखा था कि d by dx of x raised to n is n into x raised to n minus 1। यस सर। हाँ सर। मतलब n into x raised to n minus 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो xn मिलना चाहिए। यस सर। इसका मतलब है इसके कॉरस्पॉन्डिंग इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला होगा वो ऐसा होगा, x raised to n dx is x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c। देखो इस राइट साइड को डिफरेंशिएट करने पर x raised to n मिलता है।
इस पूरे को स्टार्टिंग से एक बार इस पूरे को डिफरेंशिएट करने से x रेज टू n मिलेगा। देखो तो, हाँ सर। है ना। उसके बाद डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा था कि d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हो गया कि इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज साइन एक्स प्लस सी। डिफरेंशिएशन में फिर फॉर्मूला था मेरे पास d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो इसका मतलब हो गया कि माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स होगा, दैट इज साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सम कांस्टेंट, ऐसा होगा। यस हाँ सर। सर। फिर डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला था कि tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। यस सर। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस सम कांस्टेंट होगा। फिर इसके बाद था d बाई डी एक्स ऑफ cot x, क्या था, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। माइनस कोसेक स्क्वायर x। इसका मतलब इंटीग्रेशन में मेरे पास होगा कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रल माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है। सर सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। हाँ सर, वो कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता तो हम उसे क्यों डाल रहे हैं? मतलब फर्क नहीं पड़ता ये मैंने नहीं बोला है। मैंने ये कहाँ बोला है कि फर्क नहीं पड़ता। मैंने बोला है कुछ कांस्टेंट होगा जो मुझे नहीं मालूम है। ओके सर। मैंने ये नहीं बोला फर्क नहीं पड़ता, मैंने बोला कुछ कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट 0 भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। कितना होगा हमें नहीं पता जब तक कि इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं मालूम है। सर बट जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स है, तो फिर सिर्फ वो फंक्शन ही आना चाहिए ना। हम लोग ने कांस्टेंट अरे ऐड क्यों किया? गधे, रिवर्स का मतलब है जिस प्रोसेस को इंटीग्रेट कर रहे हो और जो तुम्हें मिल रहा है उसको डिफरेंशिएट करोगे तो वही मिलना चाहिए। हाँ तो सर वही माइनस, मैं बोल रहा हूँ कि सुनो वो सुनो, वही 2 मिल। मिनट सुनोगे। माइनस कॉट एक्स को डिफरेंशिएट करोगे तो कोसेक स्क्वायर एक्स मिलेगा, यहाँ तक ठीक है। हाँ हाँ। लेकिन माइनस कॉट एक्स प्लस 10, 20, 200, 1000 कुछ भी रहेगा तो उसको भी इंटीग्रेट करोगे तो यही मिलेगा ना। अच्छा हाँ, यस समझ गया। सर कांस्टेंट आता क्यों है लेकिन? हाँ, जब अगर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे तो 0 ही मिलने वाला है। मतलब कहाँ हाँ जीरो मतलब होगा? आता क्यों है सर वो, मतलब क्या है वही ऐसा तो कुछ? समझा रहा हूँ। सी की जगह तुम 5 रखो या 10 रखो या 20 रखो या सी की जगह 0 रखो, कुछ भी रखोगे तो आंसर तो राइट हैंड साइड का जो इंटीग्रल है वो कोसेक स्क्वायर एक्स ही आएगा ना। मतलब अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे तो यहाँ पर 0 रखेंगे तब तो वो जनरल फॉर्मूला नहीं हुआ। जनरल फॉर्मूला तो ये हुआ ना कि यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट हो फिर भी माइनस कॉट एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन कोसेक स्क्वायर ही होगा। अच्छा ओके समझ। ओके सर। सो sec x इंटू tan x dx, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस सम कांस्टेंट d बाई डी एक्स ऑफ कोसेक x क्या होता था, माइनस कोसेक माइनस एक्स कोसेक कॉट एक्स एक्स। माइनस कॉट कोसेक एक्स। एक्स कॉट एक्स। माइनस कोसेक x इंटू कॉट x। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम कोसेक x इंटू कॉट x को इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे माइनस कोसेक x प्लस कुछ कांस्टेंट ऐसा कुछ मिलेगा।
इसके बाद इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बाद हमारे पास फॉर्मूला था d/dx ऑफ e रेज टू x एज e रेज टू x ओनली। और इस कांस्टेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है, धीरे धीरे जब हम लोग डिफरेंस इंटीग्रेशन करते जाएंगे तो समझ में आ जाएगा, कहीं कहीं जीरो भी होता है, कहीं क्या होता है दिख जाएगा। तो d/dx ऑफ e रेज टू x ex होता है, मतलब e रेज टू x को अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट भी करेंगे तो भी मुझे फंक्शन वही मिलेगा, है ना। हाँ सर। इसके बाद था d/dx ऑफ e की जगह कुछ कांस्टेंट a हो, a रेज टू x, तो क्या फॉर्मूला था, a raised to x ln a। इनटू ln a। तो ध्यान से देखना, इसका मतलब है कि अगर हम a रेज टू x dx को इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा a रेज टू x अपॉन ln a प्लस सम कांस्टेंट। देखो राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट कर a रेज टू x मिलता है कि नहीं। इसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला था d/dx ऑफ ln x इज 1/x। तो इंटीग्रल ऑफ 1/x dx ये होगा ln x प्लस c। आपके दिमाग में ये आ सकता है कि 1/x को हम अलजेब्रिक फंक्शन के जैसा x रेज टू -1 से क्यों ना करें, है ना, फर्स्ट हाँ फॉर्मूला। सर। तो उससे करोगे तो देखो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो फंक्शन अनडिफाइंड होगा। हाँ सर। हाँ सर। सर हाँ। ठीक है, तो जल्दी से पहले इतना कॉपी कर लीजिए, फिर और बताते हैं। सर वो ऊपर वाला दिखाओ ना पहले। सर सर हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ, वही तो। अच्छा म्यूट था, मैं बोला इतना ही है, इसके ऊपर कुछ नहीं है बेटा, ओके सर। इसके ऊपर कुछ नहीं है, इतना ही है, देखो थोड़ा इसके लेट हुआ ना इसलिए। नहीं नहीं, इसके ऊपर कुछ नहीं, यहीं से स्टार्ट किया था।
हो गया, आगे बढ़ो। नहीं सर, एक ही Yes, मिनट। sir. सर एक क्वेश्चन पूछूं? पूछो। सर जैसे डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड है, इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है सर? ऐसा आएगा मतलब। आएगा आएगा, पढ़ाऊंगा। ओके सर। इंटीग्रेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है बताऊंगा। आगे बढ़ो। नहीं सर, नहीं हुआ, 1 मिनट रुक जाना सर।
हो गया? हाँ सर। अब देखो, डिफरेंशिएशन में इसके अलावा कुछ रूल्स भी थे। है ना? तो पहला रूल था एडिशन सब्ट्रैक्शन का। तो ठीक वैसे ही अगर मान लो कोई ऐसा है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस कुछ ऐसा, दूसरा फंक्शन ऑफ एक्स dx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रल ऑफ अनदर फंक्शन ऑफ एक्स dx। एग्जाम्पल के साथ, जैसे मान लो मुझे निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 3, 2x स्क्वायर कर देता हूँ और ठीक हो जाएगा dx। ये इंटीग्रेशन मुझे निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर dx लिखूंगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx लिखूंगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 dx लिखूंगा। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 बाहर, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स dx प्लस 3 बाहर, इंटीग्रल ऑफ dx। तो फर्स्ट रूल के हिसाब से एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 होगा, बोलो। हाँ हाँ सर। सर। और साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस। प्लस माइनस। कॉस तो ये हो गया प्लस कॉस एक्स प्लस 3, और dx मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मीन्स x रेज टू 0 है, हाँ सर। या हाँ वैसे Yes, समझो sir. तो यहाँ 1 है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होगा ना, तो 1 का इंटीग्रेशन x होगा, ऐसे समझ सकते हो, प्लस सम कांस्टेंट। आया समझ में? सर 3 कांस्टेंट्स सर हो ये गए ना, मतलब क्या? सर पहले इंटीग्रेशन का कांस्टेंट, फिर ऐसा होगा ना, या फिर फिर एक ही सी दूसरे क्यू का है? कांस्टेंट, फिर तीसरे, सब मिला के कुछ कांस्टेंट है ओ अच्छा, हाँ सर, हाँ सर, है ना? यस सर सर। वो मतलब कांस्टेंट का वैल्यू क्या है इसमें? मालूम नहीं बेटा, तो मतलब जनरल जब भी फॉर्मूला में कहाँ इंटीग्रेशन मालूम। करेंगे तो सी तो डालेंगे ऐसा? हाँ, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इस कांस्टेंट का वैल्यू आप नहीं बता सकते, डेफिनिट इंटीग्रेशन में बता सकते हैं, कैसे देखेंगे? ओके आई सर। बात समझ में? इनडेफिनिट ये हाँ कुछ सर। कांस्टेंट होगा, कितना होगा नहीं मालूम मुझे। सर वो 3x वाला एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। कौन सा वाला? वो 3x आया ना वहाँ पर, तो 3 यहाँ बाहर पर, आ गया। हाँ ये वाला। यहाँ पर 1 है, हाँ सर। 1 मतलब x रेज टू 0 है, यस सर। तो x रेज टू 0 को इंटीग्रेट करोगे तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 x होगा। अच्छा हाँ सर समझ गया। पक्का? हाँ सर। हाँ दूसरा, सर समझा समझा। दूसरी चीज याद रहे, जैसे डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल और कोसेंट रूल था ना? हाँ सर। हाँ सर। यस हाँ सर। सर। इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने मन से मत लगा लीजिएगा, ठीक है? There is nothing called product and quotient rule as
देयर इन डिफरेंशिएशन, जैसे डिफरेंशिएशन में था तो बहुत लोगों के दिमाग में होता है कि इसमें भी ऐसा कुछ होगा, तो नहीं होता है। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। तीसरी बात, अगर किसी फंक्शन का इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकालने आ गया तो आप उसका डेफिनिट इंटीग्रेशन भी निकाल सकते हैं। ऐसे निकाल सकते हैं कि if integral of fx dx is capital Fx plus c, then अगर कोई इस फंक्शन का डेफिनिट इंटीग्रेशन निकालने को बोले a to b, तो वो क्या होगा, हम लोग लिखेंगे वैसे ही fx plus c, यहाँ लोअर लिमिट a लिखेंगे, यहाँ अपर लिमिट b लिखेंगे। अब क्या करेंगे, जो आंसर आया उसमें पहले अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस जो आंसर आया उसमें फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो देखो दोनों में सी रहेगा तो सी कैंसिल हो जाएगा ना। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कोई एक इंटीग्रेशन है, क्या बताऊं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, इसको मुझे 1 to 2 के बीच इंटीग्रेट करना है मान लो। तो हम क्या करेंगे, पहले नॉर्मली जैसे इंटीग्रेट करते थे वैसा ही करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, 2x का हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, और इसका हो जाएगा माइनस 4x प्लस सम कांस्टेंट। ऐसा हो जाएगा, लोअर लिमिट हाँ। 1 अपर लिमिट 2। कांस्टेंट नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ऐसे भी कैंसिल हो ही जाएगा, तो लिखो नहीं लिखो फर्क नहीं पड़ता है। तो 2 रखोगे तो 2 क्यूब 8 होता है, तो 8 बाई 3 प्लस 4 माइनस 8 प्लस सम कांस्टेंट माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करो 1 पुट करो, तो 1 बाई 3 प्लस 1 माइनस 4 प्लस सी। तो ये सी गया, नहीं भी लिखते तो काम चलता। तो ये हो गया 8 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 7 बाई 3, 4 माइनस 1 3 माइनस 8 माइनस प्लस तो हो गया माइनस 4, जो भी आएगा ये मेरा आंसर होगा। आया समझ में? यस सर। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन कराता हूँ।
सर मुझे नोट 3 का लास्ट स्टेप नहीं समझ आया सर, वो जो एकदम लास्ट है ना, 8/3 प्लस 4 -8। क्या बोल रहे हो? नोट 3 का लास्ट स्टेप नहीं समझ आया सर, 8/3 प्लस 4 माइनस। पहले x की जगह अपर लिमिट का वैल्यू रख दो। हाँ ठीक है सर, समझ गया, ठीक है। हो गया? हाँ सर। चलो अभी क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन देखने में ढेर सारे लगेंगे बट छोटे छोटे हैं। आप लोग आधा घंटा सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का प्रैक्टिस कीजिए। एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है? फटाक से एक बार प्रैक्टिस कर लो। एक बार सीखने की चीज होती है, इंटीग्रेशन बार बार नहीं सीखते। वन गो में ये साइकिल चलाने के जैसा है। साइकिल चलाना, स्विमिंग करना, एक बार उठो, एक बार सीख गए तो सीख गए, एक बार छूट गया तो जिंदगी में कभी सीख नहीं पाओगे। तो इसको वन गो में सीख लो। देखो सब दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है ऐसे। चलिए सॉल्व कीजिए। 12 क्वेश्चन है। 49 में जो ए बी सी दिख रहा है, 3 क्वेश्चन है। ऑप्शन ऑप्शन मत समझ लेना अपने मन से तुम लोग। जस्ट फॉर्मूला की प्रैक्टिस के लिए फटाफट कीजिए।
सर वो 50th में ए वाला -3x रेस टू क्या है सर? -4. थैंक यू।
कहाँ तक पहुंचे? 54 53 का लास्ट। 54 ठीक है, करो थोड़ा, कर लो एक बार फिर आंसर। सर 53 के वो फर्स्ट क्वेश्चन में वो रूट किसका है सर? थर्ड रूट ऑफ एक्स। अच्छा थर्ड का है, और सेकंड में? थर्ड का नहीं है, थर्ड रूट ऑफ एक्स है। हाँ, और 53 के बी में? बी में भी डिनोमिनेटर में थर्ड रूट ऑफ एक्स है। सी में भी 3 है ना? सब में थर्ड रूट ऑफ एक्स ओके है। सर। 53 तक सबका हो गया है, तो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। और हाँ सर नहीं 53 तक हो गया। सर, हाँ ठीक है सर। तो दिखेगा बड़ा बड़ा, और कुछ नहीं। सर नीचे का नहीं दिख रहा। सर अरे सर, एक बार क्वेश्चन लिख लो फिर कर दो 53 से। सर हम लोग जूम कर लेंगे 52 सर। बाकी है। हाँ सर, जूम थोड़ा कर दिखाओ देंगे सर। सर। तुम लोग जूम कर लेगा? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, कर लो फिर। मैं भी वही बोला, आपके स्क्रीन से तो जूम हो जाता होगा, तो इसीलिए मैं। सर बट लैपटॉप से नहीं होता। हाँ सर, मोबाइल में नहीं, होगा। मोबाइल पे होगा। मोबाइल हाँ। से ही सर बोलो। सर वो 54 में बी वाला x⁻³ है या 5/2 है? -3/2 बी में है, -5/2 सी में है। ओके सर। सर 55 में लास्ट पावर क्या है? 5।
डन सर। हो गया सब? हाँ सर डन। ठीक है, आंसर की देता हूँ। हाँ, सब लोग एक बार आंसर चेक कर लो। देखो, जो नहीं आया पूछो, बताता हूँ। ये है इसका आंसर। सर अभी तो पूरे क्वेश्चन भी नहीं हुए थे। हाँ सर, Last 2 में के- रुक जाता है। हाँ सर। अभी नहीं हुआ है? नहीं हाँ सर, सर। नहीं हुआ। ठीक है, करना। एक सेकंड देखने दो। ठीक है, यही इसका आंसर की है। जिसका नहीं हुआ वो कीजिए, जिसका हो गया वो आंसर की मिला लीजिए। तुम लोग कहाँ पे हो? 56? 57। ठीक है, बाकी लोग आंसर मिला लीजिए।
हेलो सर, एक डाउट है सर, बोल। प्लस कांस्टेंट नहीं आएगा क्या सर सब आंसर में? सब आंसर में आएगा कांस्टेंट। आएगा ना सर? हाँ, सारे इसलिए आंसर में इसमें प्लस कांस्टेंट का टर्म आएगा। हाँ ठीक है सर, वही था बस। सारे आंसर में प्लस कांस्टेंट का एक टर्म आएगा, लास्ट का 3 क्वेश्चन छोड़ के। ठीक है, ठीक है सर हाँ सर, ठीक है आगे बढ़ूं? सर नहीं सर, एक मिनट चेक करना सर, बाकी एक है। मिनट। हाँ सर बहु सर बोलो ना, सुन रहा हूँ। सर 55 में वो जो लास्ट में है ना x⁻⁶/2, अच्छा कुछ नहीं सर, सॉरी। सर 59 में शायद से -3π/2 आएगा। नहीं सर 3π/2 ही है। 3π/2 ही आएगा। हाँ अच्छा सर। हाँ सर सॉरी सर, मेरा मिस्टेक था। सर 57 का आंसर क्या लिखा है वो? 1/3 ln x। सर क्वेश्चन दिखाओ ना एक बार 57 का। सर हाँ सर एक डाउट है। बोलो, हाँ सर, डाउट है। बोलो ना, कौन सा? सर एक मिनट थोड़ा सा नीचे। हाँ सर 53 वाला ए है, 53 सर में जो ए है। 51 का लास्ट वाला समझाना, सी। 51 का लास्ट वाला। हाँ ठीक है, और सर 53 का फर्स्ट वाला भी। ठीक है, वही पूछ तो रहा हूँ। सबसे पहले तो 51 का लास्ट वाला ना, हाँ सर। तो 51 का सी। तो ये हो गया मेरा इंटीग्रल ऑफ 2dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 5/x² dx, यही हुआ। तो ये तो हो गया 2x माइनस 5 इंटीग्रल ऑफ x⁻⁻2 dx। तो ये हो गया 2x माइनस 5 x⁻⁻2 प्लस 1, तो -1, और नीचे फिर -1 प्लस c। तो हमारा आंसर हो गया 2x प्लस 5/x प्लस सम कांस्टेंट। ऐसा कुछ है आंसर? हाँ सर, ओके, थैंक यू। और बोलो, और कौन सा पूछा था? सर 53 का फर्स्ट। 53 का फर्स्ट, मतलब 4/3 इंटीग्रेशन ऑफ x⁻⁻1/3 dx, यही मतलब हुआ इसका। तो ये हो गया 4/3। सर 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 वो मैंने गलत लिख दिया था हाँ ठीक क्वेश्चन है, ही। सर मैंने 5th रूट लिख दिया ऐसा था। कुछ हाँ होगा। सर। तो हाँ 4/3 सर। 4/3 कैंसिल हो जाएगा। आंसर विल बी x⁻⁴/3 प्लस सम कांस्टेंट। और बोलो, और किसी को कुछ पूछना हो? 59 हाँ सर। सर, कौन सा? 60 वाला भी। ठीक है, 59 और 60। सर 57 में भी डाउट था। हाँ सर। 57, चलो 57 में है इंटीग्रल ऑफ 1/3x dx। तो 1/3 बाहर, इंटीग्रल ऑफ 1/x dx। तो ये हो गया 1/3 1/x का ln x प्लस c। फॉर्मूला नंबर 10। सर 54 का भी एक बार दिखाऊंगा। रुक जाओ, पहले इसको खत्म करते हैं। फिर कौन सा बोला? 59 60? हाँ सर। 59 पाई कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, तो बाहर इंटीग्रल d थीटा फ्रॉम -4 टू -1। तो ये हो गया π/2 d थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा, लोअर लिमिट -4 अपर लिमिट -1। तो ये हो गया π/2, पहले अपर लिमिट दैट इज -1
माइनस लोअर लिमिट दैट इज -4, तो ये मेरा हो गया 3π/2। सर आंसर की देखो ना। 60 भी पूछा तो था सर किसी ने? सर नहीं, अभी आ गया वो माइनर मिस्टेक था। ठीक है। और ऊपर कुछ कोई बोल रही थी, कौन सा क्वेश्चन बेटा? हाँ सर 54 का बी। 54 का बी, तो ये हो गया -½ बाहर x⁻³ dx। ओके सॉरी, वो मुझे 5 लगा था। हाँ, तो x⁻³ +1 अपॉन -3/2 +1 प्लस c। तो -3/2 +1 -½ होगा, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली x⁻⁻, तो 1/√x + c, ऐसा कुछ आंसर होगा। हाँ सर, ओके समझा, थैंक यू। सर 60। बट फालतू फालतू सर क्वेश्चन आंसर की देखना था। देखो 60, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रल x dx, -2 से +4 +3 इंटीग्रल dx, -2 से +4, तो ये हो गया 1/2 x का इंटीग्रेशन x²/2, लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट +4 +3 dx का इंटीग्रेशन x, लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट +4, तो ये हो गया 1/2 x 4 पुट करोगे तो 4² 16, 16/2 8, -2 पुट करोगे तो -2² 4, 4/2 2 +3 4 -2, तो 4 + 2, तो 8 - 2 6, 6/2 3, 4 + 2 6, 6 3 जा 18, तो 18 + 3 21 है सर। हाँ सर यही है। सर वो जो सेकेंड लास्ट आपने प्रॉपर्टी सिखाया था ना, ax का a⁻x का इंटीग्रेशन। हाँ तो सर मैंने उसको डिफरेंशिएट किया, पर मुझे वो आ नहीं रहा है, मतलब a⁻x, तो आप दिखा सकते हो एक बार? कैसे डिफरेंशिएट किया बोलो, मैं ओरली बता देता हूँ। हाँ सर, मैंने वो डिवीजन मेथड मतलब क्वोशिएंट मेथड से किया। कोसेंट रूल कहाँ है? ln a कांस्टेंट है, तो कोसेंट रूल कहाँ लग गया तुझे? सर क्वेश्चन में नहीं सर, वो जो आपने प्रॉपर्टीज सिखाया था ना, बोलो वो बोलो। सबसे स्टार्टिंग में जो आपने प्रॉपर्टीज सब सिखाए थे, जिसमें इंटीग्रेशन में मतलब इंटीग्रेशन ऑफ a⁻x है, तो वो हम लोग को मिलेगा a⁻x/ln a। तो मैंने उसको डिफरेंशिएट करके चेक किया, पर मुझे आ नहीं रहा था वो, मैंने क्वेश्चन रूल से डिफरेंशिएट किया उसको। अरे किस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया? सर ये अब मैंने बोला ना a⁻x/ln a। a⁻x/ln a को डिफरेंशिएट किया? हाँ तो गधे, तो ln a कांस्टेंट है ना, तो उसका कहाँ डिफरेंशिएट कर दिया? वो तो डिनोमिनेटर में रहेगा ऐसे ही। कोसेंट रूल कहाँ लगा दिया? वही तो मैं तब से पूछ रहा हूँ। सर, पर वो तो अभी क्वेश्चन रूल तो लगाना होगा ना, वो मतलब डिवीजन के उसमें इसके लिए। बताऊंगा ही नहीं, मुझे नहीं आता ऐसा। खुद सोचो, मैं नहीं बोलने वाला। ओके सर, सोचता हूँ अभी। चमका कि नहीं चमका? नहीं सर, मैं वापस ट्राई करूंगा लेक्चर के बाद। कोशिश करो, मैं नहीं बताने वाला ऐसे। ऐसी बात कर दिया कि मन तो किया तेरा खून पी जाऊं अभी मैं। अरे सर, होता है ऐसा। हाँ होता है, वो तो ठीक है।
सर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करो ना। कहाँ पे बताओ? और ऊपर नहीं सर, वो 60 में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, वही देख रहा हूँ। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर। चलिए कुछ और प्रैक्टिस कीजिए। ये दोनों और देता हूँ क्वेश्चन, तुम लोग करना शुरू करो। फिर ये दोनों, सर थोड़ा ऊपर करो ना। शुरू कर दिया करना। हाँ सर। हाँ सर। उसके बाद ये भी। सर हाँ हाँ बस, नहीं सर वो थोड़ा सा ऊपर करना था, हो गया। टोटल 9 क्वेश्चन, फटाफट कीजिए।
हुआ कुछ? बोलो। सर 24 पे है सर। हाँ सर, 1 मिनट। 1 मिनट सर। सर हाँ सर सर वो नीचे मतलब वो क्वेश्चंस ही है ना? हाँ हाँ, क्वेश्चन ही हैं। सर सर ये तो जो 23rd क्वेश्चन है उसमें मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे सर? हाँ सर, मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा शायद सर। हाँ सर, तो वो मल्टीप्लाई करके तो सर प्लस उसको रिजॉल्व माइनस में करना कैसे पड़ेगा ना, आया? प्लस हाँ माइनस में करना पड़ेगा ना। बी आएगा ना सर आंसर? हाँ, 2 बी मिनट, है, बी है, 2 बी मिनट। आया था सर। बी आया। पहले फर्स्ट देखो, रूट एक्स मतलब रेज टू 1/2, तो 1/2 फर्स्ट का डी आया सर। 3/2 तो डी आया, डी। 2/3 हो जाएगा। और डी कहाँ से आएगा? कुछ भी बोलता है।
यहाँ पर 5/2 है तो 5/2 प्लस 1 7/2, सॉरी यहाँ पर 5/2 कहाँ, हाँ तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, हाँ तो प्लस और माइनस होगा तो 1 नहीं होगा, सेकेंड नहीं होगा, प्लस में x⁻²/3 होगा और माइनस में 3/2 प्लस 1 5/2 2/5 डी आएगा सर। सर डी आएगा। डी आंसर। हाँ तो ये 20 सेकेंड में किसी को कोई डाउट है? नहीं नहीं सर। नहीं सर। पक्का? किसी को है तो बोलो, अभी बता दूं। नहीं, 23rd थोड़ा ट्रिकी है, क्या करो? बी आया सर। 2 मिनट, ऊपर जो 1 है ना, सुनेगा, 1 को लिख सकते हैं sin² x प्लस cos² x यस सर। अपॉन sin² x इंटू cos² x dx, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला तो लग नहीं रहा है, तो ये हो गया इंटीग्रल ऑफ sec² x dx प्लस इंटीग्रल ऑफ cosec² x dx। sec² x का इंटीग्रल tan x होता है, cosec² का माइनस cot x होता है। हाँ सर बी आया। चमका कुछ? हाँ हाँ सर। सर। 24th एक सेकंड सर। कर रहे थे सर, रुक जाइए ना। ठीक है, सर ये आ रहा है। हाँ सर ये आ रहा है। हाँ सर। ये आ रहा है, देख लेते हैं। cos का इंटीग्रल sin, sin का माइनस cos, तो ये हो गया sin x माइनस cos x, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट π/2, π/2 पुट किया तो sin π/2 1, cos π/2 0, माइनस 0 पुट किया तो sin 0 0, cos 0 1, तो 1 1 2 आ गया आएगा सर। हाँ सर। हाँ सर। 25th 25th नहीं होगा अभी, आपसे छोड़ दीजिए। 25th हाँ सर नहीं हुआ। हाँ मैंने गलती से देखा, 25th अगले लेक्चर में करेंगे, अभी आप छोड़ दीजिए। 25th नेक्स्ट लेक्चर में, अभी मुझे नजर आया ये आपसे अभी नहीं होगा, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। 28 से 32 कीजिए, एकदम चिंदी है। सर हो गया। हाँ सर हो गया। बाकी जनता सबका हो गया, आंसर लिखूं? नो सर। सर हम्म सर 20 सर वो जो 25 है मतलब कुछ अलग ही आंसर आ रहा है। बोला ना नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, क्यों परेशान हो रहा है? ठीक है सर।
डन सर। ठीक है, बाकी लोग इधर देखिए। हो गया। ठीक है, हो गया तो फटाफट मैं आंसर दे देता हूँ। 28 x रेज टू 1/2, तो 1/3 ये हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 2/3 x रेज टू 3/2 प्लस c। यस सर। हाँ Yes, सर। हाँ। इसका हो जाएगा 1/2 और x रेज टू -12 है, तो -12 प्लस 1 2 हो गया ये इधर जाके, है ना, √x प्लस c। फाइनली आंसर √x प्लस c है इसका। हाँ हाँ सर। सर। Yes, sir. इसका आंसर हो जाएगा √x प्लस c। ये -2 प्लस 1 -1, इसका आंसर हो जाएगा -1/x प्लस c। यस हाँ सर। सर। इसका आंसर हाँ हो सर। जाएगा 2 - u² प्लस c। यस सर। यस सर। इसमें x रेज टू n प्लस m है, तो n/m है, तो n/m प्लस 1, n/m प्लस 1, तो ये हो जाएगा m/m प्लस n इंटू x रेज टू n/m प्लस 1, n प्लस m अपॉन m प्लस c। ऐसा कुछ आंसर हो जाएगा। हाँ सर। हाँ हाँ सर सर। यही है। हाँ सर, यही आया। देखो किसी को ये इसमें से कोई भी आंसर डिटेल में करना है मुझे तो बताइए। सर 31st वाला सर 1/2 x रेज टू 1/2 लिया तो सर वो वाला नहीं आ रहा है सर, एक बार सर 31st। हाँ कर दो। चलिए, इसने पूछा इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन 2√x, तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रल ऑफ x रेज टू -12 dx, तो इसका मतलब हो गया 1/2 इंटू x रेज टू -12 प्लस 1 -12 प्लस 1 प्लस c, तो ये हो जाएगा 1/2 x रेज टू 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, तो ये 1/2 ये 1/2 गया, तो फाइनली √x प्लस c। So 29th वाला एक बार समझाओ। बताता हूँ, ये था 31 वाला, 29th वाला भी देख लो। 29th वाले में कुछ ऐसा है, इंटीग्रल ऑफ mth रेज टू x रेज टू n, ऐसा है ना, mth रूट ऑफ x रेज टू n dx, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटीग्रल ऑफ x रेज टू n/m dx, तो इसका मतलब हो गया x रेज टू n/m प्लस 1 अपॉन n/m प्लस 1 प्लस c, तो ये हो गया x रेज टू m प्लस n डिवाइडेड बाय m होल डिवाइडेड बाय m प्लस n डिवाइडेड बाय m प्लस c। हाँ सर, हो गया समझा। तो ये कुछ ऐसा हो गया, m अपॉन m प्लस n होल मल्टीप्लाइड विथ x रेज टू m प्लस n
divided by m plus c. और बोलो, और कुछ मुझे बताना हो तो। नहीं सर, डन। हो गया पक्का? हाँ सर। बोलो इसमें से और कुछ। नहीं सर। नहीं सर। आंसर देख लो एक बार। नहीं पक्का? हाँ सर हो गया। हाँ सर हो गया। ठीक है, तो एक लेक्चर और नेक्स्ट लेक्चर में आपका कैलकुलस खत्म हो जाएगा, ठीक है? ओके सर। फिर उसके सर बाद लेक्चर उसके बाद क्या कराओगे? काइनेमेटिक्स 2। आंसर चार्ट। ठीक है। सर भाई हाँ बोलो। सर मतलब कैलकुलस ये हो जाएगा तो उसके बाद एक मतलब डाउट सेशन हो गया, फिर सीधा काइनेमेटिक्स 2 चालू। देखेंगे, टेंशन मत ले। ओके सर। डाउट सर आज असाइनमेंट होगा कुछ होमवर्क? असाइनमेंट तो बहुत है मेरे पास, देने को तो मैं दे दूं। चलो दे दूंगा, बोलोगे तो हाँ सर दे दो ना। दे देता हूँ। अभी भेज देता हूँ असाइनमेंट तुरंत। ओके सर। क्लास नोट और असाइनमेंट दोनों भेज देता हूँ। ओके सर। सर जो लेक्चर खत्म अभी। हाँ लेक्चर खत्म, चलो भाग जाओ। ओके सर, बाय Thank you, सर। sir. बाय सर, थैंक यू सर। बाय सर।